Welcome to my YouTube channel. This video is in continuation to the previous video, and the topic is objectives of marketing, right? See, you can just go through this particular diagram. This is related to the objective and we will cover one objective one by one. First is creation of demand, then customer satisfaction, market share, generation of profits, and public image. So this is creation of demand. See, basic objective क्या है marketing का? To create the demand through various ways. And कैसे demand create कर सकते हैं? पहले marketer का काम है पता करे कि customer को क्या चाहिए, what is his need, what is his preference. And once his need and preferences are identified, then goods can be produced according to his needs and specification. Right? So demand for the product and services are created by informing the customers their utility. आपने पहले उनके नीड्स प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई किया, गुड्स प्रोड्यूस किए एज पर what they desire, and it is also the duty of the marketer to inform the customer about the utility of the product, कि product जो वो है उसका क्या use है, how it is going to benefit the consumer. Then this is the most important element, most important objective, that is customer satisfaction. See, ये भी आपका स्टेटमेंट पेपर में आ जाता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. मार्केटिंग बिगिंस एंड एंड्स विद द कस्टमर. तो आप इसमें अगर ऐसी स्टेटमेंट आपको पूछी जाती है तो आप एग्जाम में बेसिकली जो आपको पॉइंट हाईलाइट करना है, दैट द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द मार्केटिंग मैनेजर इज to provide such goods and services to the customer which leads to customer satisfaction. So third is market share. What is market share? हर बिजनेस का एम होता है कि मार्केट शेयर एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है. ठीक है, देखो ये एग्जांपल भी मैं एक बार इसमें हाईलाइट कर देती हूँ कि पेप्सी और कोक आपस में हमेशा compete करते रहते हैं to increase their market share. So but what is market share then? It is the ratio of its sales to the total sales in the economy. ठीक है, एक मैं डायग्राम आपको थोड़ा सा उससे वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. इधर आई थिंक आई विल ड्रॉ इट हियर. सपोज ये टोटल सेल्स है इकोनॉमी की. ठीक है, इसमें जस्ट मैं इमेजिन कर रही हूँ देयर आर 3 कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी, राइट. और ये टोटल सेल्स है जिसको मैं मार्क कर देती हूँ 100%, राइट. अब इसमें कंपनी ए का जो शेयर है दैट इज 80%, एंड दिस इज आप बोल दो 10-10 ईच, बी और सी का. तो टोटल सेल्स में से जो 80% सेल्स है वो कौन कंपनी कर रही है? कंपनी ए. सो इट मीन्स इसका मार्केट शेयर जो इसने कैप्चर किया है दैट इज मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ कंपनी बी एंड कंपनी सी. तो अगर किसी भी कंपनी को अपना मार्केट शेयर एक्सपैंड करना है, वो कैसे पॉसिबल है? अगेन गोइंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट, वो तभी पॉसिबल है अगर आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हो. और सेटिस्फाई कैसे करोगे? अगर आप उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो उनको चाहिए. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है मार्केटिंग मैनेजर का, टू आइडेंटिफाई व्हाट द कस्टमर नीड्स एंड देन प्रोड्यूस द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स एंड प्रेफरेंसेस. तो ये सारे पॉइंट्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड बेटा. तो अगर आपको मार्केट शेयर मैनेजर को इंक्रीज करना है तो वो कैसे पॉसिबल है? अगर कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तभी. Then generation of profits. See, every business which is existing, objective is to maximize the revenue, maximize the profit. If there is no profit, then it will not be possible for the firm to survive in the market. So profit वैसे भी इंडिकेटर है फर्म की ग्रोथ की. कैसे पता लगता है कोई भी फर्म ग्रो कर रही है या नहीं कर रही? हम देखते हैं उसके रेवेन्यूज क्या है, उसके प्रॉफिट क्या है. अगर आप शार्क टैंक देखते होगे तो शार्क टैंक यू मस्ट वॉच. ठीक है, उसमें जब भी कोई भी लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए पूछने के लिए कि दे वांट फंडिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर,
तो वो फंडिंग या इन्वेस्टमेंट उनको कैसे मिलती है इन्वेस्टर से? दे टेल देयर पास्ट रेवेन्यू, दे टेल देयर पास्ट प्रॉफिट्स विच दे हैव बीन अर्निंग। क्या कंपनी ग्रोथ कैसे, उसी से पता लगती है कंपनी की कि कितना कंपनी ग्रो कर रही है, वो प्रॉफिट्स ही इंडिकेट करते हैं। सो जनरेशन ऑफ प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पब्लिक इमेज। See, public image, no doubt that the objective of the firm is to earn the profit, to generate the profit, but not at the cost of society. Its activity should not be detrimental or harmful to the environment. Suppose कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, but at the same time it is generating it is leading air pollution, its activities leading to air pollution, water pollution, so that is not desirable. So आज basically the demand for today is that the company should do all such activities which are not harmful for the environment. So goodwill of the company is created with regular emphasis on customer satisfaction through continuous improvement in product and services. The marketing department provides quality product to the customer at reasonable price and creates its impact on customer. See, public image कैसे कंपनी अपनी बना सकती है? अभी एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि ऐसे एक्टिविटीज करे जो हार्मफुल ना हो सोसाइटी से। सेकेंड, इट शुड नॉट चार्ज वेरी हाई प्राइस, ठीक है, ताकि कस्टमर्स को, अगर वो हाई प्राइस चार्ज करती है तो कस्टमर्स को क्या इंप्रेशन जाता है, दैट दे आर बीन एक्सप्लॉइटेड। सो द प्राइस शुड बी रीजनेबल। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ, प्राइस शुड बी रीजनेबल। थर्ड इंपॉर्टेंट, इट शुड प्रोवाइड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अगर उसको रीजनेबल प्राइस पे भी प्रोवाइड कर रहे हो, सूनर और लेटर द कंज्यूमर विल स्टॉप डिमांडिंग इट। So both the things are important कि company should provide qualitative products and at the reasonable price. ये दोनों चीजें होंगी तो ही it will lead to build the reputation or goodwill or public image.